Hello everyone. Welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो नर्व फाइबर है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और जो नर्व फाइबर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नर्व्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डायमीटर। नर्व्स की डायमीटर कितनी है उसके हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। माइलिनेटेड है कि नॉन माइलिनेटेड है, या फिर माइलिनेशन की हिसाब से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और ऐसे कंडक्शन वेलोसिटी की कितना फास्ट ये इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कर रहा है उसके हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मगर जो बहुत कॉमन है एकेडमिक और रिसर्च पर्पज के लिए वो है इरलैंगार्स गेजर्स क्लासिफिकेशन। हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इरलैंगार्स गेजर्स क्लासिफिकेशन, है ना। इसके हिसाब से हम नर्व फाइबर को जो है वो कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम नर्व फाइबर को बेसिकली हम क्या करेंगे, 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जहां पे हम नर्व ए, नर्व बी एंड नर्व सी बोल के हम 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी ए बी सी में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम नर्व ए की बात करें तो ये जो नर्व ए है ये कैसा रहता है? बेसिकली जो नर्व ए है इसका डायमीटर जो है बहुत बड़ा रहता है, लार्ज डायमीटर, हेवीली माइलिनेटेड। इसका माइलिन जो है, माइलिन शीट बहुत हाई रहता है, मतलब सारे ही जो नर्व है उसको हाईली माइलिनेटेड रहते हैं। और फास्टेस्ट कंडक्शन रहता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे डाइवर्ट नहीं होता है, तो फास्टेस्ट कंडक्शन वेलोसिटी रहता है। और इसको हम आगे सब डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे नर्व ए का अल्फा यूनिट हो गया, नर्व ए टाइप के बीटा, नर्व ए के गामा और नर्व ए के डेल्टा। ऐसे हम इसको 4 सब कैटेगरी में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जो नर्व ए है बेसिकली ये क्या है, बहुत बड़ा मोटा वाला माइलिनेटेड, और जो वेलोसिटी कंडक्शन सबसे फास्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व ए। ऐसे ही हम नर्व बी, हम यहाँ पे नर्व फाइबर की बात करें, नर्व बी जो है वो मॉडरेटली माइलिनेटेड रहता है, मतलब जो नर्व ए है उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत कम रहता है, मीडियम कंडक्शन वेलोसिटी रहती है। नर्व ए जैसा फास्ट नहीं रहता है, उससे थोड़ा कम रहता है, एंड मेनली फॉर्म प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। जो बेसिकली हमारे प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व फाइबर रहते हैं बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, वो नर्व बी टाइप के फाइबर से बने होते हैं। ऐसे जो हमारा नर्व सी रहता है ये जनरली अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं। ये जैसे अनमाइलिनेटेड रहेगा तो और इसकी जो डायमीटर है वो भी कम रहेगी, क्योंकि इसमें माइलिन शीथ का डायमीटर जो है वो नहीं रहेगा, और स्लोएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी रहेगी, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो कंडक्शन का इंफॉर्मेशन है ये इधर उधर पे डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि इसको एक जगह पे यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए हमारे पास माइलिन शीथ नहीं है। तो ये जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो सबसे कम रहती है, और ये स्लो पेन, जो हमारा क्रोनिक पेन देता है, डल टाइप का पेन रहता है उसको, जैसे ये एक एग्जांपल है ना, ये नर्व सी से ट्रांसमिट होती है। ऐसे जो हमारे टेम्परेचर सेंसेशन हो गए, या फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक, है ना, जैसे नर्व बी में प्री गैंग्लियोनिक था, ऐसे नर्व सी में पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक इम्पल्स बेसिकली जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे होते हैं वो नर्व सी टाइप के नर्व फाइबर वहां पे मिलते हैं, है ना। होप यहाँ पे आपको ए बी सी समझ में आ गया होगा। ए मतलब सबसे मोटा वाला, सबसे हेवीली माइलिनेटेड और फास्टेस्ट कंडक्शन। बी वाला सारे चीजें में मॉडरेट है, मॉडरेटली माइलिनेटेड, मॉडरेट कंडक्शन और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को बनाता है। ऐसे ही नर्व सी अनमाइलिनेटेड, स्मॉल डायमीटर, कंडक्शन वेलोसिटी सबसे पुअर रहती है, जो बेसिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व्स को, नर्व इम्पल्स जहां से ट्रांसमिट होती है वो बेसिकली टाइप सी के नर्व्स रहते हैं। ऐसे ही हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, नर्व्स फाइबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है, राइट। पहली जो प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर की वो रहती है एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी, मतलब कि ये जो नर्व्स है वो एक्साइट हो सकते हैं, मतलब इंपल्स को जनरेट कर सकते हैं या फिर उसके साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, आइदर दे कैन रिस्पॉन्ड और प्रोड्यूस द स्टिमुलस। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर की, जो हमारे बॉडी में बाकी सेल से उनके साथ ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये उन सेल से न्यूरोनल सेल्स को डिस्टिंग्विश करता है। ऐसे ही होती है कंडक्टिविटी। पहले तो क्या हो गया कि रिस्पॉन्ड और प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद एबिलिटी टू ट्रांसमिट, है ना। तो जो नर्व इंपल्सेस बने हैं उस नर्व इंपल्स को प्रोपागेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए जो एक एबिलिटी रहती है वो एबिलिटी नर्व फाइबर के पास होती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। और फिर तीसरा रहता है ऑल और नन लॉ, मतलब अगर ये थ्रेशोल्ड तक इसको स्टिमुलस मिल जाएगा तो ये एक रिस्पॉन्स बन के ट्रांसमिट भी हो जाएगा, ब्रेन तक पहुंच जाएगा। अगर इसको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक नहीं मिला तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब सब थेरेपेटिक इफेक्ट जैसा देखने को मिल जाएगा।
मैक्सिमम रिस्पॉन्स व्हेन स्टिमुलेटेड, ऑल और नन, मतलब रिस्पॉन्स है या फिर नो रिस्पॉन्स एट लो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, नहीं है तो नहीं है तो है, ऐसा यस और नो वाला सिचुएशन है यहाँ पे। ऑल और नन लॉ ये न्यूरोनल सेल्स के साथ या फिर नर्व फाइबर के साथ लागू होता है। ऐसे ही फिर आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, है ना। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है कि नर्व फाइबर कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली, है ना, कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकते, इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, बीच में इसको रेस्ट लेना पड़ता है, या फिर इसको कंटिन्यूअसली काम करने के लिए कंटिन्यूअसली हायर अमाउंट में स्टिमुलस हमको इसको कंटिन्यूअसली देना होता है, जो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एनर्जी लगती है, एक्टिव प्रोसेस है। तो बीच बीच में जो नर्व है वो जो है ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, एक्साइटेड स्टेट से, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है वो रेस्टिंग फेज में भी चले जाता है। आगे हम जब एक्शन पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं वहां पे हमको ये रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही जो फिर इसमें रहता है वो रहता है अकोमोडेशन, राइट। नर्व्स कैन अकोमोडेट द एक्साइटेबिलिटी विद द स्टिमुलस, कितना स्टिमुलस है उसके हिसाब से कितना एक्साइटेशन होना है ये भी अकोमोडेट कर सकता है। ये जो अपने नर्व फाइबर है ये भी इसकी एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ऐसे ही सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है नॉन फैटिगेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो ये नर्व में हम बोल रहे हैं कि एक्टिव प्रोसेस से एनर्जी चाहिए, तो बहुत कम एनर्जी में भी नर्व इंपल्स जो है वो बन जाते हैं और वो प्रोपोगेट होते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा कैलोरी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इनमें नॉन फैटिगेबिलिटी इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब लंबे समय तक ये जल्दी थकते नहीं है, कंटिन्यूअसली लंबे समय तक काम कर सकते हैं। हालांकि करते नहीं है क्योंकि इनका रिफ्रैक्टरी पीरियड रहता है, हाउएवर ये कैपेबल है कि ये कर सकते हैं। होप यहाँ पे जो नर्व फाइबर की प्रॉपर्टी है वो हमको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन है, लास्ट टाइम पे मेरे को कुछ बच्चों ने भी बोला था हमारे पुराने क्लास में कि ये व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या है, तो वहां यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट रखा है, राइट। तो ये अपना ये जो व्हाइट मैटर है ये क्या है, तो जो न्यूरॉन्स को माइलिनेटेड सीथ है, तो जो माइलिनेशन वाला जो कंपाउंड है व्हाइट कलर का होता है, और जो न्यूरॉन्स एक जगह पे होके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जहां पे माइलिनेटेड पार्ट ज्यादा है तो वो व्हाइटिश इन कलर दिखता है, जिसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। ऐसे जो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स रहते हैं जहां पे माइलिनेशन सीथ नहीं रहते हैं, तो ये जो न्यूरॉन रहते हैं ये लार्ज, अगर हम गैदरिंग में देखेंगे तो ये ग्रेइश इन कलर पे दिखते हैं, इसीलिए हम इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। होप यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स है ना, इसमें क्या होता है, निसिल बॉडीज होते हैं, तो ये निसिल बॉडी जनरली ग्रे कलर के होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रे कलर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। होप यहाँ पे ये चीजें आपको बहुत आसान से समझ में आ गई होगी। तो आज के क्लास में हमारा इतना ही था। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लेके आएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे इसको एकदम धीरे से और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम जो नर्व फाइबर की बात कर रहे थे, हम इसको एर्लंगार्स-गेसर क्लासिफिकेशन के हिसाब से बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, नर्व ए, नर्व बी और नर्व सी टाइप में। ए टाइप में जो बहुत मोटा होता है, हेवीली माइलिनेटेड रहता है, फास्टेस्ट कंडक्शन प्रॉपर्टी रहती है। बी में सारी चीजें मॉडरेट में रहती है। सी में सारी चीजें कम रहती है, स्लो रहती है। जो ये नर्व फाइबर से इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्साइटेबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, ऑल और नन लो, मतलब आइदर ये एक्साइट होंगे आइदर ये एक्साइट नहीं होंगे। फिर होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, है ना, हर न्यूरॉन्स को रेस्ट चाहिए, बीच में रेस्टिंग पोटेंशियल में जाता है। हम आगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में इसको डिटेल में देखेंगे। एकोमोडेशन हो सकता है कि कितना एक्साइट होना है, कितना स्टिमुलस है, उसके हिसाब से अकोमोडेट करता है। और नॉन फैटिगेबिलिटी रहती है, क्योंकि इसको बहुत लो अमाउंट में एनर्जी लगती है, तो ये जनरली लो फैटिगेबिलिटी रहती है। और हमने फिर देखा था कि व्हाइट मैटर क्या है, जहां पे हैवी माइलिनेशन रहता है, क्योंकि जो माइलिन सीथ है उसका कलर व्हाइट रहता है, जो व्हाइट मैटर बनाता है। और जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स रहते हैं, क्योंकि उनमें डेंड्रिट्स में, न्यूरोग्लिया में या फिर निसल्स बॉडी जो रहते हैं, ये थोड़ा ग्रेइश इन कलर रहते हैं, तो ये एक ग्रे कलर देता है, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। होप यहाँ पे ये क्लास आपको छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट क्लास समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा अगला क्लास रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्लास में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी अपने ब्रेन की, वो एग्जाम में ऑलमोस्ट आता है, राइट। बहुत पुराने क्वेश्चंस पेपर में भी वो हमको देखने को मिलता है, और प्रैक्टिकली भी हमको वो चीज समझना जरूरी है, उसको लेके आएंगे। तो होप ये जो आज का शॉर्ट एंड स्वीट क्लास था ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तो आप नीचे कॉमेंट्स में आके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल, जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेके। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।